अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल मेरे व्लॉग्स लेट भी आ रहे हैं और आपको ना ज़्यादातर व्लॉग जो है इसी तरह के मिल रहे हैं मेकअप के। मैंने आप लोगों को बताया था हमारी फैमिलीज़ में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और उसके लिए ही ना ये सारा मैंने तैयार करना होता है सबको, और टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग शूट करने का। मैंने कज़न को मोबाइल दे दिया था, मैंने कहा अपने पास ही रखना और जितने भी फंक्शंस हैं तो जो भी रिकॉर्ड करना हुआ ना करती रहना साथ व्लॉग। तो बस ये उसी ने किया था। यहाँ पे ना हम लोग मेहंदी पे आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना घर में मुझे टाइम ही नहीं मिला घर में कोई शूट करती या कुछ ना, बस जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे इतना अंधेरा था, लाइट बंद हुई हुई थी, हम लोगों ने मोबाइल की लाइट्स ऑन की हुई हैं और खाना खा रहे हैं। और इतने मज़े का ये पुलाव था, इतने मज़े का, अभी मेरा फिर दिल कर रहा है। फिर घर वापस आए तो मीठी रोटियों का ऑर्डर आया हुआ था तो वो बना रहे हैं। मैं गई थी साथ, कज़न गई थी, मामी घर पर थी, तो उन्होंने ऑर्डर आया हुआ था तो उन्होंने फिर वो ऑर्डर रेडी करना था। तो जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने ये बना ली थी, बस इसके ऊपर अंडा और तेल लगाने थे। तो मैंने कहा चले मैं लगा देती हूँ साथ में। और मेरा इतना दिल चाह रहा था चाय पीने को, मैंने कहा साथ अपने लिए ना मैं चाय भी बना लेती हूँ। तंदूर ऑन किया हुआ है, गैस भी चली जाएगी, भी 10 बजे, रात के 10 बजे जाती फिर सुबह आती है। तो गैस जाने से पहले पहले ना बस ये बन जाए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अब बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ऑर्डर्स भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ ना फिर ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग शादी पे आए हुए थे। और ये मैं तो है नीचे थी, मेरी कज़न ने बनाया सारा व्लॉग। और ये ना दुल्हन के सोफ़े हैं और ये साथ आयरन टेबल है और ये एक बड़ा टेबल है और ये साथ रूम है। ये हॉल है, हॉल में सारी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ ना ये कमरे में। तो ये कमरा भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत है और फर्नीचर सिंपल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसका बेड भी ना बिल्कुल सिंपल है और इस तरह से लाइनिंग हुई हुई है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। साइड टेबल मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, दुल्हन का जो कमरा होता है ना उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है फर्नीचर की भी, और सेज बनी हुई होती है, फ्लावर्स की भी मिक्स हुई हुई होती है ना, वो इतने मज़े की लगती है। अच्छा, सामने ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, साथ में अलमारी है और ये सोफ़ा है। जो सिंगल सोफ़े हैं वो बाहर पड़े हुए हैं और ये जो बड़ा सोफ़ा है ये कमरे में पड़ा हुआ है। तो कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक बस इसी तरह इनकी किस्मत भी करें, जैसे कमरा खूबसूरत लग रहा है ऐसे ही आगे इनकी आने वाली ज़िंदगी भी खूबसूरत हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। अच्छा, मुझे ना लास्ट व्लॉग में किसी ने बोला था कि आप कज़न की शादी कह देती हैं और बताती नहीं हैं कौन से कज़न की शादी है। तो वो जो लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो मेरे खाला के बेटे की शादी थी। तो ये वाली जो शादी है ना, अब हमारी फैमिली ना माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो इसमें मेरी अम्मी के कज़न हैं, उनकी जो आगे बच्चे हैं उन वो भी हमारे कज़न ही लगते हैं। तो ये मेरी अम्मी के मामू की बेटी हैं, उनके बेटे की शादी है आज। तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों की शादी है। एक का ये वाला रूम है और दूसरे का दूसरी साइड पर है और उसकी आज सेज बनी हुई नहीं है और मुझे नहीं पता उसका मैं व्लॉग बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। अब देखिए आगे आपको देखने को मिलता है या नहीं। ये साथ अटैच वॉशरूम भी है। मैं बता देती हूँ कभी और कभी नहीं भी बताती, बस कज़न कह देती हूँ। और क्योंकि हमारे ना अगर सारे कज़न्स को मिलाए ना तो सारे कज़न्स मिलके भी 60 से, मैं कहती हूँ 60 से ऊपर ही बनते हैं। तो 60-70 कज़न्स हैं, तो इन सब में अब देख लें बहुत सारे आ जाते हैं ना। कुछ मेरे हैं मामू के, खाला के, कुछ अम्मी के कज़न्स हैं उनके, मतलब बहुत सारे कज़न्स हैं। फिर ये हमने बारात वाले दिन खाना खाया था, चिकन का सालन था, साथ हलवा, इतने मज़े का था। अब है जी ये थर्ड डे, हम लोग सुबह-सुबह जा रहे हैं शादी पर और इतने मज़े का व्यू है यहाँ पे। ये देखिए सारी ग्रीनरी है और सूरज निकल रहा था, बहुत ही प्यारा सीन था। मैंने ना ब्राइड्स को रेडी करना था वलीमे के लिए, तो मैं बस मेकअप सेट कर रही थी। अच्छा, मुझसे सब पूछ रहे थे ना मेकअप का, तो मेरा जब गाँव में थी तो मेरा सैलून था, यहाँ पे मैं काम करती थी। घर में काफ़ी कस्टमर भी आते थे मेरे पास। जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी ना तब मेरे बहुत कस्टमर थे। जब शादी होगी, घर भी चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, तो फिर ना इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब जब हमारी फैमिली में शादियाँ होती हैं ना तो उनकी ब्राइड्स को मैं रेडी करती हूँ और पार्टी मेकअप हो, फेशियल वगैरह, ये सारा कुछ ना मैं ही करती हूँ। तो अब फैमिली में है तो ज़ाहिर सी बात है मैं कर रही हूँ। और दूसरी बात, सब कह रहे थे अपना मेकअप दिखाएं, तो मैं किसी का फेस शो नहीं करवा सकती। हाँ, अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिली ना जो जिसका मैं फेस शो कर सकी, मतलब जो सोशल मीडिया पे हो या कुछ भी ऐसा हो ना, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। कभी ऐसा कुछ सीन हुआ तो ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे मेकअप मेरा सबको पसंद आता है, इसी वजह से सब मुझसे ही करवाते हैं। नहीं तो हमारे इधर गाँव में ना काफ़ी ज़्यादा सैलून हैं और वो हालाँकि कम पैसे लेते हैं, लेकिन सारी बात क्वालिटी की होती है। अगर आप चीज़ अच्छी यूज़ करोगे
तो ज़ाहिर सी काम अच्छा है, चीज़ अच्छी है, अगले बंदे की स्किन ख़राब नहीं हो रही, मेकअप अच्छा है, आपका 24 घंटे स्टे करता है फेस पे। मेरा मेकअप ऐसा होता है 24 घंटे स्टे करता है। अगर 24 घंटे स्टे कर रहे हैं तो वाकई आपके पास बंदे आएंगे मेकअप के लिए भी और फेशियल के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी जिसका भी फेशियल किया है कभी किसी की स्किन ख़राब नहीं हुई और कभी कहीं से ना कोई भी इस तरह का नहीं हुआ कि सीन के किसी ने कहा हो कि आपकी वजह से ना हमारी स्किन ख़राब हुई गई या हमारा मेकअप ख़राब हुआ। ऐसा सीन कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी भी प्रोडक्ट्स पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अभी जैसे शादियाँ हैं ना तो मैंने शादियों के कपड़े नहीं लिए, लेकिन मेरे पास जितने भी पैसे थे ना मैंने वो सारी ना चीज़ें ले ली, मेकअप ख़रीद लिया और मैंने ना फेशियल का सामान अच्छा ख़रीदा ताकि अगले बंदे की स्किन ख़राब ना हो। मेकअप करूँ तो बस मेरा होता है कि अगले बंदे का मेकअप अच्छा हो, कोई बंदा बात ना करे मुझ पर कि इसने मेकअप अच्छा नहीं किया, ये है वो है, इस तरह का कुछ नहीं होता। पैसों की डिमांड मैं करती हूँ, कभी मुझे किसी ने पूरे पैसे तो नहीं दिए क्योंकि मेरा ये होता है, मुझे सब कहते हैं कि तुम ना ज़्यादा चार्ज करती हो। मैंने कहा मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करती, मैं जितनी प्रोडक्ट्स लाती हूँ ना, जितने की मैं प्रोडक्ट्स लाती हूँ मैं कहती हूँ उससे 10-15 हज़ार मुझे प्रॉफिट भी तो आए। अब उन चीज़ों के ये सिर्फ ना पूरे, अभी जो मैंने मेकअप लिया है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप में लेके आई हूँ और मैं इंशाल्लाह शादियाँ जैसे ही ख़त्म होती मैं फ्री होंगी ना मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। और उसमें से फिर आगे पीछे के घर जाना लेकर दूसरे के घर लेकर जाना, तो वो ना मेरी काफ़ी चीज़ें ना गुम भी हो जाती हैं बीच में से, तो वो अलहदा से नुकसान ही होता है। ज़ाहिर है वो नुकसान भी मेरा ही है। तो बात सिर्फ यही है कि अगर अगला बंदा इतना अच्छा काम करके दे रहे है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना फिर आप भी आगे से अच्छा ही करें, मतलब अच्छा पे करें, जितना वो कह रहा है उतना करें। वैसे भी लोग शादियों पे मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इतना खर्च करते हैं शादियों पे, लेकिन जैसे ही बात आती है ना कि तैयार होना है तो नहीं जी हमने तो इतने नहीं देने, हमने तो इतने देने हैं। तो बस ये बात वही होती है। और मैं फिर इंशाल्लाह ना शादियों के बाद आपके साथ अपना सारा मेकअप भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, ठीक है। और कभी मुझे कोई ऐसा बंदा मिला तो वो भी मैं आपके साथ मेकअप भी शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये ना मैंने वलीमे की ब्राइड्स की रेडी की थी 2 और 2 बारात की थी, मतलब 2 बारात थी आज और वलीमा भी था और बारात भी थी। तो 2 तो वो मैं रेडी कर दी थी, वो तो चली गई थी। अभी बारी थी बारात की रेडी करने की। और ये लहंगा है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह लहंगा है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी हैवी वर्क हुआ हुआ है और ये अभी स्टिच होके अभी अभी आया है। तो वो कज़न को मैंने कहा चलो जब तक मैं इनको रेडी करती हूँ ना तुम व्लॉग बना लो। और घर से तो मैं आ गई थी, अपने कपड़े भी मैं साथ ही ले आई हूँ। मैंने कहा चलो जब इनको रेडी कर लूँगी उसके बाद तो टाइम बचेगा नहीं कि मैं घर जाऊँ फिर रेडी होके आऊँ। मैंने कहा मैं यहाँ से ही ना रेडी होकर चली जाऊँगी, कपड़े पहन लूँगी। मेरा खुद का इतना टाइम नहीं लगता, मैं तो बस 5-10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ फटाफट से। बस एक लिपस्टिक लेती हूँ, वही लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, चीक्स पे भी और आइज़ पे भी, और बस हल्का सा लाइनर मस्कारा लगा लेती हूँ और चली जाती हूँ। और हाँ अगर टाइम हो तो फिर मैं खुद भी अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ, लेकिन जब टाइम ना हो तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है। अच्छा आज वलीमा था और साथ बारात भी थी, तो ना ये जमजम शादी हाल जो है अभी नया ही बना है यहाँ हजरों में, तो वहाँ पे थी ना, वहाँ पे फंक्शन था। और ये छोटा सा बच्चा आप लोग चेक करें, इसके स्टाइल ये समझ रहा था मैं इसकी पिक्चर ले रही हूँ, तो ये स्टाइल बना के ना खड़ा हो गया, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। अच्छा उसके बाद ना हम लोग बस गए थे, जब मैं ब्राइड्स को लेके मैं गई थी और वलीमे की जो थी वो पहले आ गई थी, बारात वाली जो थी वो मेरे साथ ही आई थी, मैं उनके साथ गई थी। तो तकरीबन खाना लगने वाला था, तो बस हम लोग पहुँचे, खाना लगा और शुक्र किया है खाना खाया सुबह, क्योंकि 6 बजे मैंने नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, पूरा दिन गुजर गया ऐसे, कुछ भी नहीं खाया था और इतनी सख्त भूख लग रही थी। खाने को तो मैं खा ही लेती, लेकिन ये था कि फिर अगर खाने को बैठ जाती तो फिर और लेट हो जाते, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। अच्छा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे ना, तो फिर इतना यहाँ पे व्लॉग बना नहीं सकी, लेकिन जो शादी वाले ना बहुत अच्छा था, मतलब सारा कुछ खाना भी अच्छा था और बाकी भी सारे इंतज़ाम जो भी था ना वो सारा कुछ अच्छा था। बाकी और जो हमारे हैं ना कमरा में शादी हॉल, वो इतने अच्छे नहीं है, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। ब्राइड की कज़न्स जो भी लेके आई थी ना गिफ्ट्स वगैरह, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनका वलीमा था, जिन्होंने गिफ्ट्स उनको देने थे, वो सारे गिफ्ट्स इधर पड़े हुए हैं और ये भी बारी बारी जाके उनको दूँगी। अच्छा आप बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा। ऐसे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा उसके बाद ना हम लोग निकल आए थे, हम लोग निकले थे तकरीबन रात को वहाँ से 8 बजे और यहाँ बस में हम लोग जा रहे हैं घर। और बस में इतना मज़ा आता है ना जब हम सब इकट्ठे जाते हैं। मैंने ये वेलवेट का ड्रेस पहना था, अपनी फुल लुक तो मैंने दिखाई नहीं,
नेक्स्ट शादी में अच्छे से तैयार होंगी या सूट पहनूंगी फिर दिखाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।